अब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, लॉकडाउन में का और कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ा है, मधुबनी के डीएम हो गए, दरभंगा के एसएसपी हो गए, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? सरकार की जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या मानते हैं, कितना खतरा महसूस करते हैं कोरोना? 100% खतरा महसूस करता हूँ, 99 भी नहीं, 100 का 100। जिस समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, उस समय के अंदर लॉकडाउन किया उन्होंने, तो मैंने उनका पुतला फूंक के विरोध किया। अब लॉकडाउन करना चाहिए तो वो लॉकडाउन खोल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान में महामारी को फैलाने का एक मास्टर प्लान श्री नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, और उन्होंने करके दिखा दिया है। जब 500 मरीज थे तब हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया, और आज 1,90,000 मरीज हो गए, तो आप समझिए कि उसको लॉकडाउन को खोल दिया गया। अब 1 लाख, ये तो सरकारी आंकड़ा है, और जो व्यक्ति दूसरे को संक्रमण फैला है, वो जो घूम रहा होगा वो कितने को फैलाएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक केंद्र सरकार काम करती तो 1 महीने का या 2 महीने का राशन पानी हर गरीब, हर मिडिल क्लास, हर व्यक्ति के घर पहुंचवा देती कि आप अपने घर में 2 महीने के लिए आराम कर लो, 1 महीने के लिए आराम कर लो, ये रहा आपका राशन पानी। एक भी इंसान, मैं समझता हूं, हिंदुस्तान में इस वायरस से नहीं मरता, और जो 200-400-500 आदमी में फैला था वो वहीं पे कहानी खत्म हो जाती। लेकिन एक कहावत है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार के अंदर आप टका भी नहीं कमा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है करीब करीब 40 करोड़ आदमियों को बेरोजगार करने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अभी वर्तमान में सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बने, तो क्या नरेंद्र मोदी के भरोसे देश चल रहा था क्या? या नरेंद्र मोदी उनके घर भोजन भिजवा रहा था इतने वर्षों से? सब आत्मनिर्भर है तभी तो देश चल रहा है, समाज चल रहा है। क्या आपको मैं कमा के खिला रहा हूं या आप मुझे कमा के खिला रहे हैं? ये जोकरई वाला भाषा है। नरेंद्र मोदी को जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। हर भारत का एक एक नागरिक सदियों से आत्मनिर्भर है। कभी सुना है आपने कि किसी ने 1-2 महीने का खाना किसी को खिला दिया? कभी सुना है? वो आत्मनिर्भर ही तो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक मूर्खों की टोली, मूर्खों की सरकार, जो मन में आए बोल देते हैं। तभी तो उसके एक मंत्री ने कहा कि गरीब मजदूर कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े, समझ रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े। तो देश की जनता आज इनको कीड़ा मकोड़ा नजर आ रही है। अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि 75% कोरोना वायरस गरीब मजदूर फैला रहे हैं। तो भाई, ये 75% जो गरीब मजदूर फैला रहे हैं, तो इन गरीब मजदूरों के अंदर कोरोना वायरस किसने फैलाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हवाई जहाज में कोरोना वायरस को बिठा के भारत में लाया, अब बिना चेक इन के उसको छोड़ दिया गरीब मजदूरों में फैलाने के लिए। तो करो आप और बदनाम करो गरीब मजदूरों को। सर, 9 तारीख को अमित शाह का बिहार में पहला चुनावी रैली है जो वो कर रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल से, तो क्या लगता नहीं है कि अब वो कोरोना को छोड़ करके जनता, भगवान भरोसे छोड़ करके जनता को अब राजनीतिक शुरू कर दी है? देखिए, अगर ये रैली नहीं करेंगे और हर दूसरे दिन टीवी चैनल पे नहीं आएंगे तो इनके पेट में दर्द होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? इनको दर्द उठता है, एक दिन से दूसरे दिन में दर्द उठने लगता है। कल मन की बात सुनाया मोदी जी ने, आज आ गए उद्योगपतियों को सलाह देने वाले। क्या इनसे उद्योग चल रहा है क्या? सोचने की बात है। अब देखिएगा, कल नहीं तो परसों फिर मोदी जी आ जाएगा कोई ना कोई नौटंकी करके। आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा क्या है? भाषण के अलावा कुछ करा है 6 साल से? अरे 5 साल तक आप दुनिया घूम गए और अब तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो विदेश में, क्योंकि जैसा आपने, क्या कहते हैं, ये पीछे आपने प्रोटेस्ट में हिंदू मुसलमान सबके साथ सलूक किया है
और जिस तरीके से एक जाति विशेष को टारगेट करके आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तो मुंह दिखाने लायक हो नहीं। अब तो किसी मुल्क में जाओगे नहीं, जूते से स्वागत करेगा ना वहां की पब्लिक। तो ये हाल है मोदी जी का। इसीलिए 5 साल आंख बंद के करके पूरा दुनिया घूम लिए जनता के पैसे पे, और अब कहीं मुंह दिखाने लायक है नहीं श्री नरेंद्र मोदी जी। अब भारत की मीडिया है, वो चाहे आसमान पे बिठा दे, लेकिन उससे ही तो काम नहीं चलेगा। बाहर की भी मीडिया है, देखिए क्या लिखती है इनके बारे में। तो ये भी मैं कहता हूं अंधे भक्तों को, गोबर भक्तों को जरा वो भी सुन लिया करें। अंध भक्त गोबर भक्त मैं इसलिए कहता हूं, इनको बोलने की तमीज नहीं है। और जब आपको तमीज नहीं है तो दूसरे से आप तमीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको भी उसी लैंग्वेज से संबोधित किया जाएगा ना। तो इसीलिए अंध भक्त और गोबर भक्त कहता हूं, उनको आप अच्छी बात कहोगे तो आपको गाली देगा। अब बुरे का तो कोई पता ही नहीं है। मतलब कोई भी आप बढ़िया बात कह लो, उनके समझ में नहीं आएगा। बस उनको दिमाग में है मोदी 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 मोदी। क्या है मोदी से पहले? क्या ये भारत देश नहीं था? सोचने की बात है। उससे पहले भी था, सदियों से था। सोने की चिड़िया कैसे कहलाता था भारत? क्या मोदी ने कर दिया था सोने की चिड़िया? ये अंधभक्त गोबर भक्तों को समझ ही नहीं आता। अरे भारत को कंगाल कर दिया आपके श्री नरेंद्र मोदी ने। ये मान लो आप, जीडीपी 2% पे आ गया। 2% पे आज ही सुना है मैंने, कभी सुने इससे पहले कभी भारत का 2%? अब महीना के अंदर में वो 2% भी 0 पे आ जाएगा। तो मोदी को जनता देगी 0 0 0। सर ये जिस तरह से अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव की तैयारी की जा रही है यहाँ बिहार में, अमित शाह 9 तारीख को ये डिजिटल भाषण देंगे। तो कोरोना के समय में वो जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। सुशील मोदी जी कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है टिकट के लिए, जो हम जनता को लाएंगे, बिहारी को पैदल चलने के लिए मजबूर किए। अब वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की 9 तारीख को वो भाषण कर रहे हैं। अरे भाई, अभी पीएम केयर फंड में जो सभी ने चंदा दिया है तो वो बिहार के चुनाव में ही तो खर्च होगा ना। अभी उससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे इसी कोरोना वायरस में ना, लॉकडाउन के अंदर ही सरकार गिराया था ना कांग्रेस की, और सरकार बनाया था। तो इनको देश, समाज, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जिंदगी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे हासिल हो, चाहे दंगे फसाद करा के हो, मर्डर करा के हो, देश को बर्बाद करके हो, बस सत्ता प्राप्त करना इनका मकसद है और कोई मकसद नहीं है।